नमस्कार दोस्तों, रिट सर्टिफिकेट 2022 का जो वितरण है वो शुरू हो चुका है। आज मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखाने वाला हूं। आप इस तरफ से देखिए कि किस तरह से आपको जो रिट के सर्टिफिकेट हैं वो मिल रहे हैं, कौन से दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता वो पड़ने वाली है। चलिए कुछ ऑडियंस से भी मैं आपको यहाँ पे रूबरू करवाऊँगा। काफ़ी सारे साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से ये सर्टिफिकेट हैं वो मिल रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए आप, चलिए इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सर से है वो मिलाता हूँ, आप आगे आइएगा। ये हमारे यहाँ पे सर बैठे हैं, सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। सर, रिट सर्टिफिकेट के बारे में हम कुछ जानना चाह रहे हैं। हमारे काफ़ी सारी ऑडियंस यहाँ पे खड़ी हुई है और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा जो रिट के सर्टिफिकेट से कौन कौन से दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, उनकी आवश्यकता पड़ रही है। फिलहाल आप क्या चेक कर रहे हैं? सबसे पहले तो सर बोर्ड ने एक परफॉर्मा जारी किया है जो आपको ई मित्र पर मिलता है, वो लाना होता है। साथ में एक आईडी, उसकी फ़ोटोकॉपी, और यदि किसी दूसरे का लेके आ रहे हैं तो उस कैंडिडेट की भी आपको एक आईडी की फ़ोटोकॉपी लेके आनी होती है। सर, जो आवेदन पत्र है इस पे मान लीजिए आपने बताया कि कोई दूसरा कैंडिडेट आना चाहता है, तो मतलब कौन सा कैंडिडेट है वो आ सकता है, उसकी क्या रिश्तेदारी हो सकती है, जैसे भाई बहन या कौन हो सकता है, बताइए। उसका रिलेशन में कोई भी हो सकता है, मतलब उसका कोई भी फ्रेंड या दोस्त भी हो सकता है। हाँ, उसका पड़ोसी, लेकिन उसकी आईडी होनी जरूरी है। उसकी आईडी होनी जरूरी है और जिसका वो लेके जा रहा है प्रमाण पत्र, उसकी भी आईडी, उस पर उसके सिग्नेचर होनी जरूरी है। सर, एक मान लीजिए कोई अदर स्टेट से है तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? यहाँ पे अदर स्टेट से काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, वो यहाँ आने में असमर्थ हैं, तो फिर मतलब वो कैसे यहाँ से ले जाएगा, किस तरह से? उनका कोई सगा संबंधी है सर? सर ये इन सर से बात करते हैं। हाँ सर, बताइए। अपनी आईडी लगाएगा, अपने कोई भी कैंडिडेट को भेज सकता है। कैंडिडेट आएगा ना, वो अपनी आईडी लाएगा, और जो खुद कैंडिडेट जो है जिसका प्रमाण पत्र है वो अपनी आईडी साथ में भेजेगा। सर, मान लीजिए यहाँ पे हरियाणा से है कोई, हाँ, कोई और अपने राजस्थान के किसी कैंडिडेट को भेजना चाहता है अपने दोस्त को, तो कोई दिक्कत नहीं है? तो वो आईडी देगा ना, एक तो जो लेके जा रहा है वो, और एक जो कैंडिडेट का जो प्रमाण पत्र है वो, दो आईडी होंगी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। मान लीजिए कोई आ गया यहाँ पे, जैसे मैं ही आ गया और हरियाणा का कैंडिडेट है, तो फ्रॉड हो सकता है, तो उसके लिए आप कैसे वेरीफाई करोगे उसे कि वास्तव में उसी का दोस्त है? वेरीफाई तो ये करेंगे हम, वो उसकी ओरिजिनल भी लाएगा साथ में। क्या? ओरिजिनल आईडी लाएगा और वो हमें दिखाएगा। आईडी ओरिजिनल लेके आएगा, वो दिखाएगा, वो वेरीफाई कराएगा कि भाई ये मेरे पास ओरिजिनल है। आप किस तरह से वेरीफाई करोगे इसे? वो उसका देख करके करेंगे। तो वो आईडी तो नकली भी हो सकती है ना? नहीं तो नकली कैसी आएगी? नहीं हो सकती है सर, आजकल फ्रॉड बहुत चल रहा है। ऐसे फ्रॉड चल रहा है, उसका क्या? क्यों नहीं बताइए आप? नहीं, वो तो वो लगा रहे हैं, उससे देखेंगे। हमारे पास तो आधार वही है। सर, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कि कोई मतलब आप वेरिफिकेशन किस प्रकार से करोगे? इसमें क्या है कि सर कैंडिडेट के मोबाइल नंबर भी लिखे हैं, तो ज़्यादा तो क्या होगा, वो मोबाइल पे बात कर लेंगे। जैसे एक दो लोगों से पहले बातचीत करके पूछा है तो उन्होंने इसमें भी भेजा कि हमारा ही कैंडिडेट है। मतलब कहने का यही है कि एक वेरिफिकेशन होना जरूरी है, कोई भी फ्रॉड हो सकता है। मैं काफ़ी सारे हमारे यहाँ दोस्त खड़े हैं, उनसे भी मैं बात कराऊंगा। चलिए एक बार इधर आइए, आप एक मैडम से और बात करते हैं कि किस तरह से डॉक्यूमेंट आप दिखाइएगा। कैमरा इधर लेके आएगा। यहाँ पे एक आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा। किसी साथी के पास आवेदन पत्र है तो देना एक बार, मुझे देना एक बार, कोई भी। हाँ, एक बार दे दो मुझे, है ना। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये एक आवेदन पत्र है, प्रारूप एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको आपको यहाँ पे भरना है। चाही गई सूचना इसके अंदर आपको भरनी है और यहाँ पे जो भी गुरुजन साथी बैठते हैं इसका वेरिफिकेशन करके आपको ये सर्टिफिकेट है वो दिया जाता है। और लीजिए, किसका है? आइए आगे आइए आप। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? खुशबू है जी? खुशबू है। मैडम जी, ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आ रहे हैं। मान लीजिए कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे आ रखा है, अपने दोस्त को भेज रहा है, तो उसका आईडी वेरिफिकेशन किस प्रकार से कर रहे हो आप? उसकी खुद की आईडी और परीक्षार्थी की दोनों की आईडी ले रहे हैं। मतलब ओरिजिनल आईडी तो वो गलत भी हो सकती है ना? तो ओरिजिनल चेक कर लीजिए। नहीं, ओरिजिनल भी तो आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है ना, कैसे वेरीफाई करते हो आप उसको? बस हमारे पास तो ये इंस्ट्रक्शन है, बस ये, इसके अलावा कोई भी नहीं है। कहने का मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी ले जा सकता है करके। जी? नहीं, ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? आवेदन पत्र डाउनलोड करके लेते हैं कैंडिडेट। आवेदन पत्र लेके आ गया, मैं खुद ही लेके आ गया, और मैं किसी हरियाणा के कैंडिडेट की यहाँ पे जो ये सर्टिफिकेट है वो लेने के लिए आ गया। मैंने आईडी प्रूफ है वो भी मैंने फ्रॉड करके बना लिया। हरियाणा वाला के ले जाके क्या? कोई भी आ जाए, आप कैसे करोगे? अदर स्टेट का कैसे वेरिफिकेशन बाद अगर कोई ले जाता है तो उसका सर्टिफिकेट क्रमांक नोट करते हैं, उससे फिर वापस बोर्ड से निकल सकता है। इससे ज्यादा हमारे पास तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। अच्छा, इससे नहीं। मैडम जी बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। कहने का मतलब वेरिफिकेशन है वो किसी प्रकार का यहाँ पे नहीं हो रखा है। चाहे कोई भी आए
और कोई भी किसी का सर्टिफिकेट है वो ले जा सकता है। काफ़ी सारे दोस्त खड़े हुए हैं और सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पर कोई ज़्यादा खास बातें यहाँ पे है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे सर से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, अलग अलग इन सबकी राय लेते हैं। मैडम जी नमस्कार। मैडम जी मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। हाँ जी बोलो। मैडम जी आप ये सर्टिफिकेट ये दे रहे हो आप ही, तो आप वेरिफिकेशन किस प्रकार से कर रहे हो? किसी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन किस आधार पे कर रहे हो आप? मैडम क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? क्या आप सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किस प्रकार से कर रहे हो? कोई भी कैंडिडेट आ रखा है, आईडी देके कर रहे हैं मैम? आईडी को आप वेरीफाई मान लेते हो? फिर किसको माने? अकेले एक आईडी को मान लेते हो आप? हाँ। उसके अलावा और कुछ नहीं करते हो? अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट है, वो अपनी खुद की आईडी ला रहा है, लड़की जो जिसका लेके जा रहा है आईडी तो गलत भी हो सकती है ना? आईडी भी कैसे गलत हो सकती है? नहीं हो सकती Original है, भी देख रहे हैं। अपने इंडिया में सब कुछ हो सकता है। इंडिया का ये तो पता नहीं सकते। नहीं है कुछ, मतलब कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा है। चलिए यहाँ पे अगर व्यवस्था देखें, देखिए इस प्रकार से सर्टिफिकेट हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। व्यवस्था तो बहुत अच्छी आ रही है, यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था संस्था के द्वारा की गई है। और चलिए आपको और मैं दिखाता हूँ, कुछ कैंडिडेट से अपन यहाँ पे बात करते हैं। चलिए इन सर से बात करते हैं। सर क्या आपका खुद का सर्टिफिकेट है? मेरी वाइफ का। आपकी वाइफ का है, तो कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? आपका माहौल कैसा लग रहा है? ठीक है, माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा है, कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो आपको नहीं हो रही है? कोई परेशानी आपका क्या कहना है इस बारे में? यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपको क्या कहना है? व्यवस्था अच्छा है, ऐसी बात नहीं। ओवरऑल देखे तो ठीक है, क्योंकि बाकी जगह तो इतनी लंबी लाइन लगी, यहाँ ठीक है। मतलब व्यवस्था यहाँ पे ठीक बता रहे हैं। चलिए इन मैडम से बात करते हैं। मैडम जी यहाँ पे आप क्या लेना, आपका खुद का सर्टिफिकेट लेने आए हो? क्या नाम है आपका? चंद्रकला। कहाँ से हो आप? हमेरी कला से हैं। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है सर्टिफिकेट लेने के लिए? नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं बता रहे हैं। चलिए और साथी से अपने यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ का आप देखिएगा एक बार, काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने रिट के सर्टिफिकेट लेने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ, बात करते हैं साथी से। चलिए इनसे ही बात कर लेते हैं। पर एक ये सर्टिफिकेट आप अपना खुद का लेने आए हो? गया हाँ, खुद का लेना है। तो कैसा लग रहा है आज आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए? बहुत मतलब अच्छा है। कैसी फीलिंग्स आ रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं अभी जैसे अपनी गहलोत सरकार, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। हाँ। अभी एग्जाम होने वाली थी लेकिन वो पोस्टपोन हो गई है, क्यों मानो आप? हाँ, क्योंकि वो सरकार- तसल्ली नहीं है। सरकार उसके बारे को- में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सरकार को रेट लेवल 2 में मतलब कि पद बढ़ाने चाहिए, और सरकार ने इस बारे में छात्रों को आश्वासन दिया है कि पद बढ़वाएंगे। और उसके बाद में जल्दी ये कर्मचारी चयन बोर्ड को विज्ञप्ति भेजी जाएगी और एग्ज़ाम करवाई जाएगी। देखिए आश्वासन तो हमें गवर्नमेंट ने दे दिया है, लेकिन अभी तक जैसे फरवरी में अपना एग्जाम होने की बात थी, तो अभी तो एग्जाम नहीं हो रही है। उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि एग्ज़ाम की तिथि जल्दी से जल्दी घोषित कर देनी चाहिए, और सरकार ने इस बारे में मतलब कि उम्मीद है कि अच्छा पद बढ़ाकर देती है तो छात्रों को नुकसान नहीं होगा, उसमें बहुत सारे छात्रों को मौका मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और साथी से अपनी यहाँ पे बात करते हैं। ये साथी काफ़ी देर से हमारी तरफ देख रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, आप अपना खुद का सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हो? गया तो कैसे मतलब फीलिंग आ रही है आपको? नहीं अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए कैसा मतलब महसूस हो रहा है? तो अभी एग्जाम की कैसी तैयारी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। तो अभी गहलोत सरकार के बारे में आपको क्या कहना है? बहुत अच्छी सरकार। क्यों? बहुत अच्छी सरकार है। अभी तो एग्जाम होनी थी फरवरी में, लेकिन अभी तो वो नहीं हो रही है। उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो? कारणवश हो भी जाती है लेट सेट, क्या दिक्कत है? गेस्ट फैकल्टी वाला फॉर्म भरा था आपने? नहीं भरा था। चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक सर और बैठे यहाँ से, बात करते हैं। यहाँ से इन सर से बात करते हैं। सर क्या आप अपना खुद का सर्टिफिकेट लेने आए? किसका लेने आए? बेटे का। हैं? बेटे का। बेटा कहाँ है? बेटा आज आने में असमर्थ था यहाँ पे, तो उनके क्या डॉक्यूमेंट लेके आए हो आप? उसका आधार कार्ड लाया हूँ। तो आपको लगता है कि ये दे देंगे? नहीं वो तो मना कर रहे थे कि नहीं देंगे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दे देंगे, क्योंकि कोई भी आ सकता है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आज आप ये जो सर्टिफिकेट लेने के लिए आ रहे हो, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मतलब एक तो जैसे आपके बेटे ने यहाँ पे रिट को क्वालिफाई किया है, उसको सोच के वो बताओ, वो कैसी फीलिंग हो रही है आपको? वो अच्छी फीलिंग हो रही है, आगे की तैयारी कर रहा है और मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आया। अभी अपना बेटा वो जयपुर तैयारी कर रहा है, कहने का मतलब ये है आपका। लेकिन अभी तो एग्जाम नहीं होने वाली है ना? एग्जाम तो नहीं होने वाली। तो फिर कैसी? तो हो जाएगी कब? 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में कभी तो होगी। मतलब एग्जाम हो जाएगी, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे और मैं आपको यहाँ पे बात करते हैं सर से।
चलिए, बहुत अच्छा माहौल है, देखने में ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था बहुत ठीक है। इनसे बात करेंगे एक बार। चलिए, वो दूर भाग रहे हैं कैमरे से, कोई बात नहीं। इस भाई से बात करेंगे। इधर लेके आना आप। ये ना, ये देखिए, ये आप अपना खुद का सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हो क्या? हाँ। अपना खुद का लेने के लिए आए। इनका है, अपना कैमरा है, फोकस कीजिएगा। अपना खुद का सर्टिफिकेट आप लेने के लिए आए हो। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, भीड़ तो है, भीड़ तो व्यवस्था है। ठीक है। चलो, अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की कोई हाँ। परेशानी आपको नहीं आ रही यहाँ पे? नहीं हो रही। आपकी तैयारी कैसी है? तैयारी भी ठीक है, अच्छी तैयारी है आपकी। तो अभी एग्जाम तो नहीं होना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बोले एग्जाम तो सरकार देखो को। सरकार के ऊपर है, हम क्या कर सकते हैं। सरकार के ऊपर है। अभी फरवरी में होना था। फरवरी में ये 4 तारीख को था, पर मुश्किल है, उस डेट पे होना था। अच्छा, आपने गैस फैकल्टी वाला आवेदन किया था क्या कहीं? नहीं किया था। नहीं किया था, क्यों? तो इससे कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। तो अभी एग्जाम फॉर्म तो नहीं भरवा रही है राजस्थान एग्जाम गवर्नमेंट, तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब क्या कहना चाहोगे सरकार को लग तो आप? कह रहे हैं, एक तो सस्पेंस तो है ही कि एग्जाम कब होगी, क्या होगी, वैसे तैयारी पर भी असर पड़ रहा है। आप तैयारी कर रहे हैं? कहाँ कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी है या फिर स्टडी है ऑनलाइन? और कुछ नहीं, ऑनलाइन चल रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। बोल रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी एग्जाम का कोई माहौल भी क्रिएट नहीं हुआ है। लोग लगे हुए हैं, काफ़ी बेरोजगार है साथी हैं, वो इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। बस इंतज़ार है तो एग्ज़ाम का और आवेदन फॉर्म का। कब का ही गहलोत सरकार ने यहाँ पे आवेदन फॉर्म है वो भरवाने के लिए बोला गया था, लेकिन अभी तक ना ही तो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरवाए गए हैं और ना ही अभी एग्ज़ाम की कोई तैयारी है। अब देखते हैं कि आगे गहलोत सरकार है वो क्या कर रही है और जैसा भी रिव्यू होगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा अपनी सरकार से, और उनसे मेरा यही निवेदन है कि जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम है वो करवाई जाए और इन बेरोजगारों को है वो नौकरी दी जाए। न जाने कहाँ पे इनको लाइन में है वो खड़ा होना पड़ता है। आप देख रहे हैं लाइन का कितना बड़ा ये मंजर यहाँ पे लगा हुआ है। लाइन आज तो थोड़ी कम हो सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आप देख रहे हो हर जगह लाइन ही लाइन लगी हुई है। क्यों इन बेरोजगारों के साथ है, क्यों इनकी जीते जी है वो हत्या की जा रही है, मुझे इस बारे में नहीं पता है। बस गहलोत सरकार से मैं ये निवेदन करूँगा और इन सभी बेरोजगार युवा साथियों की तरफ से यही मैं निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द इनकी जो एग्ज़ाम है वो करवाई जाए, ताकि इन बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए और ये भी अपने घर परिवार का लालन पोषण है वो कर सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।